नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके ही गृह नगर में बीजेपी में भुला दिया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके ही गृह नगर में बीजेपी ने भुला दिया है। देश में पहली बार भाजपा को सरकार में लाने वाले अटल जी की पुण्यतिथि पर स्थानीय भाजपा नेता उनको भूल गए। आज अटल जी की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर स्थानीय बीजेपी का कोई नेता अटल जी को पुष्पांजलि देने नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस एमएलए, कांग्रेस महापौर सहित सैकड़ों लोगों ने अटल जी के घर पहुंचकर पुष्पांजलि दी। बीजेपी के रवैये से अटल जी की भतीजी कांति मिश्रा की आंखें भर आई और उन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेताओं के लिए शेम शेम कह दिया। देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार देने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर में अटल जी को याद किया गया, लेकिन ग्वालियर में बीजेपी ने अटल जी को भुला दिया। कमल सिंह का बाग में अटल जी का पैतृक निवास है, जहां हर साल अटल जी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि होती है, लेकिन आज सुबह बीजेपी ने पुष्पांजलि तक का आयोजन नहीं रखा। न ही स्थानीय बीजेपी का कोई नेता अटल जी को पुष्पांजलि देने नहीं पहुंचा। ये देख अटल जी की भतीजी कांति मिश्रा की आंखें भर आई। कांति ने स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए कहा कि बीजेपी के नेताओं के लिए शेम शेम कहना चाहिए। अटल जी के नाम पर वोट लेते हो, लेकिन आज नहीं आए तो आपके लिए और क्या बोलें। उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, एमएलए, महापौर सहित कई नेता अटल जी के पैतृक निवास पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस एमएलए सतीश सिकरवार ने कहा कि अटल जी बीजेपी कांग्रेस नहीं सबके नेता थे। अटल जी को लोग दल से हटकर दिल से प्यार करते हैं। बीजेपी जिनके नाम से फली फूली, उसने अटल जी को भुला दिया। कांग्रेसियों का अटल जी के निवास पर पुष्पांजलि देने पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो स्थानीय बीजेपी नेताओं की नींद खुली। बीजेपी की तरफ से आज शाम को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का मैसेज जारी किया गया, जबकि बीजेपी हर साल सुबह 9 बजे पुष्पांजलि का आयोजन करती है। इस मसले पर बीजेपी सांसद ने सफाई दी। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि अटल जी भाजपा के ही नहीं बल्कि सबके नेता हैं। बीजेपी आज शाम को श्रद्धांजलि कार्यक्रम करेगी। अटल जी को बुलाने वाली कोई बात नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अटल जी देश ही नहीं दुनिया भर के चहेते नेता हैं, सब उनको याद कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि स्थानीय बीजेपी ने अपने नेता को भुला दिया। सर, आज भारत रत्न अटल जी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस की महापौर, मेयर सभी पहुंचे, एमएलए वगैरह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह से कोई वहां पहुंचा नहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। पीड़ा भी जताई है अटल जी की भतीजी ने कि ये मतलब बड़ी दुखद बात है कि बीजेपी के लोग जिसके लिए इतना किया याद नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें इस तरह का कोई बात सोचना नहीं चाहिए। पार्टी ने शाम को 5 बजे का कार्यक्रम तय किया है और अटल जी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देश के नेता है, स्टेट्समैन रहे हैं और ग्वालियर का तो उनसे बहुत निकट का नाता है। 5 बजे का कार्यक्रम रखा है। मेरा मानना है कि इसमें किसी तरह की और कोई बात नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना भी है। और इस बार 5 बजे का समय रखा है, हर बार सुबह रखते हैं, इस बार 5 बजे का रखा है। सर, कांति बुआ है, वो कहती है यही हाल रहे तो मोदी जी के बाद बीजेपी में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं, वो हमारी मतलब आदरणीय है और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, कह सकता। उनका मत हो सकता है, पर आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है वहाँ तक ले जाने में श्रद्धेय अटल जी का बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा है, लॉन्च शेयर रहा है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, अगर मैं ये कहूँ कि मोदी जी तो अटल जी के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं और जो अटल जी का सपना था वो पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं और हम सब मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित भी हैं। और जिस तरह आज़ादी के 75 वर्षगांठ के अवसर पर मोदी जी ने सारे देश को आह्वान किया और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि तिरंगे के प्रति इतनी श्रद्धा, मान, सम्मान प्रदर्शित करने का मौका लोगों को मिला। और ये सब श्रद्धेय अटल जी से जो प्रेरणा मिलती है उनको, हम सबको उसी का परिणाम, ऐसा मेरा मानना है। सर, दूसरा उनके बाद की हालत देखें तो वो भी बदहाल है। लोग बड़े नाराज़ हैं कि अटल जी बतौर लेना चाहिए, मॉडल के बतौर लेना चाहिए वार्ड को, लेकिन हालत ये है कि कचरा तक नहीं उठता है। आज भी यही स्थिति है। देखिए, वार्ड की जो स्थिति है वो छोटी गलियाँ हैं, छोटे रास्ते हैं और जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, नगर निगम लगातार प्रयास करता है कि वहाँ पर ठीक से साफ़ सफाई रहे। कुछ जो अमृत के कारण खोदने का भी काम कई जगह पर हुआ है,
उसी कारण कई जगहों पर नगर निगम के कारण स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरा मानना है ऐसी कोई स्थिति उस वार्ड में होगी, कोई विशेष रूप से वहाँ पर उसका ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा और उछालने की ज़रूरत नहीं है। सब कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। नहीं खोल दिए गेट खोल दिए। अलर्ट जारी कर दिए। हाँ, अलर्ट तो जारी कर दिया, गांव में अलर्ट जारी कर दिया। मैंने कहा आपके पास कुछ पूछना नहीं, वहाँ कल तो ऐसा कुछ नहीं था। कल मैं चिरौर के आसपास गाँव में था। हाँ, आ रहा था पानी। नहीं मतलब बारिश हुई थी, वहाँ एक चकरदा गाँव है, वहाँ पे लोग गए थे तिरंगा यात्रा में, तो बारिश चल रही थी। हो जाएगा तो तैयार। महापौर जी, आज अटल जी का पुण्यतिथि है, आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है? मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने आई और उन्होंने उनके चरणों में मैंने पुष्प अर्पित करके उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि आज यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक कि अटल जी के परिजन भी इस पर नाराजगी जता है। चुनाव का माहौल नहीं है, इसलिए ये सब दिख रहा है आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से राजनीति रही है कि चुनाव के समय वो अपना काम दिखाते हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। जो अटल जी हमारे सबके सर्वमान्य नेता थे और सभी ग्वालियर के जो भी नागरिक हैं, ग्वालियर के जो भी निवासी हैं, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने हृदय से उनको चाहते हैं। और अटल जी का जो व्यक्तित्व था, विराट व्यक्तित्व था। अटल जी अपने पार्टी से हटकर वो सबके लिए काम करते थे और आज इसलिए अटल जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई है और करना भी चाहिए। हम सभी ग्वालियर वासियों के लिए फक्र का विषय है कि अटल जी ग्वालियर में पले बढ़े और ग्वालियर में रहे और अटल जी ग्वालियर प्रधानमंत्री तक गए। अटल जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि सर्वमान्य नेता थे पूरे देश के और सभी पार्टी के लोग उनका सम्मान करते थे और आज इसीलिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। विषय विवाद का नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है, अनदेखी की गई है। अभी तक सुबह तक किसी को जानकारी नहीं थी कि आज अटल जी की पुण्यतिथि है, कोई व्यवस्था नहीं थी। इस पर देखो, निश्चित रूप से नाराज़गी का सवाल होता है कि जिनके कंधे पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी पल बढ़ के इतनी बड़ी हुई, आज वो लोग अटल जी को भूल गए हैं, तो निश्चित रूप से अब उनका आने वाले समय में पतन होने वाला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए विकासनामा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।